अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनेट। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लाहौरी कीमा। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अब सबसे पहले हम एक लेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे आधा कप ऑयल। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले लेंगे जिनमें है 2 अदद बड़ी इलायची, 1 बड़ी दालचीनी और 4-5 लौंग। इसको हम ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। जब इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब ये 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं जिनको बारीक स्लाइसिस में मैंने काट लिया। अब इनको हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम इसको और गोल्डन करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें या चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल लें। ये देखिए 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून ही अदरक है। अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे लहसुन अदरक को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये लहसुन अदरक भी तकरीबन हो गया है हमारा फ्राई। अब ये है मेरे पास आधा किलो कीमा है। कीमे को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है और ये था कुर्बानी के गोश्त का कीमा। तो मैंने इसको एक बॉयल दिला के पानी में और उसको ड्रेन करके उसको फिर वॉश कर लिया था ताकि जो कुर्बानी के गोश्त से स्मेल आती है वो ना आए। और इस तरह से बहुत मज़े का हमारा कीमा बनेगा ये। ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है कि आप पानी उबाल लें और उसमें कीमा डाल दें और सिर्फ 2 या 3 या 4 बॉयल आए तो वो पानी गिरा दें आप। तो उसकी उसमें जो चर्बी की स्मेल होती है या कुछ होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके ऊपर से पानी डाल दें ताकि बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब कीमे को हमने तकरीबन 3-4 मिनट भून लिया। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये काली मिर्च का पाउडर हमने लिया हाफ़ टी स्पून और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1/4 टीस्पून है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो या काली मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला है भुना और पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। अब मसाले के साथ हम कीमे को भूनेंगे 3 से 4 मिनट और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्योरी। ये मैंने तकरीबन 3 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके मिक्स करने में आसानी होती है। आप चाहें तो साबुत डाल के भी उनको कीमे के साथ भून सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंडर जग में ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे टमाटरों को ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं और कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे दही। कीमे की भुनाई करना ही सबसे अच्छा काम होता है ताकि उसमें कीमे की स्मेल भी दूर हो जाए और कीमा अच्छा सा पक भी जाए। ये हाफ़ कप मैंने दही लिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल लिया है। ज़ीरे से इसमें कीमे में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और दही से भी, अब दही में हम इसको तकरीबन पकने देंगे 10 मिनट के लिए और इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और ये देखें दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और कीमे की भी बड़ी अच्छी सी लुक आ चुकी है। लेकिन अभी भी हमने इसको अच्छा सा भूनना है
तकरीबन 5 से 10 मिनट और हम इसमें भूनेंगे। और ये हाफ़ कप हम इसमें डालेंगे पानी और इसको कवर कर देंगे, ताकि कीमा अगर हमारा नहीं गला, थोड़ा सा मोटा है, हाथ का बना हुआ है, तो वो कीमा हमारा गल जाए अच्छे से। तकरीबन 10 मिनट में पानी ड्राई हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे। और इसमें डालेंगे बारीक हरी मिर्चें कटी हुई। ये 5 से 6 अदद हैं हरी मिर्चें कटी हुई। आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब ये है धनिया है तकरीबन, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इस वजह से ये इस तरह से है। और इसके साथ हम डालेंगे जूलियन में कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा बाकी रख लेंगे एंड पे गार्निशिंग के लिए। अब इनको मिक्स करके हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा लाहौरी कीमा तैयार है। ये देखिए कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और गरम गरम रोटियों के साथ या नान के साथ और ज़ीरे वाली दही के साथ आप इसको नोश फरमाएं। यकीनन आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ आप रेसिपी के साथ मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।